आज हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हैं कि वो किसे कहते हैं, और फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे जगहों पे डिसेंडिंग को असेंडिंग लिखा रहता है, असेंडिंग को डिसेंडिंग। तो ये ध्यान देना है कि जिसका हाईएस्ट रैंक रहेगा वहाँ से नीचे लोएस्ट रैंक वाला रहेगा, ठीक है। और जिसका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होता है उसको हम हाईएस्ट रैंक पर रखते हैं। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरी में आप देखेंगे कि ये जैसे आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग किंगडम, फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, इस प्रकार से जो लिखते हैं, फैमिली, फिर जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है। तो सबसे जो एक तरह से लोवेस्ट एक तरह से रैंक बोलेंगे वो स्पीसीज आ जाती है। हाईएस्ट जो रैंक होता है वो आपका किंगडम होता है। हाईएस्ट रैंक कहने का मतलब क्या होता है कि उसका डिस्क्रिप्शन सबसे ज़्यादा होता है, यानी उसमें एक तरह से देखें कि जनरल डिस्क्रिप्शन में उसमें बहुत सारे एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, तो इसलिए इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी मोर डिस्क्रिप्शन। और इसी को नाम दे दिया गया हायर रैंक भी बोल सकते हैं। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो हायर रैंक किंगडम हो जाएगा, सबसे लोअर रैंक में आपका स्पीसीज आएगा, यानी घटते हुए क्रम में। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में। अगर जो असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे तो सबसे पहले स्पीसीज से शुरू करेंगे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। लेकिन यहाँ पे डिसेंडिंग, तो बस एक कोई समझ लेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप लिखते भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, यानी हाई डिस्क्रिप्शन यानी हाईएस्ट रैंक से लोएस्ट की तरफ जाते हैं। आप क्लासिफिकेशन ऐसे ही करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि हाईएस्ट रैंक से लोएस्ट रैंक में जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में सबसे हाईएस्ट रैंक का किंगडम हो गया, फिर फाइलम हो गया, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर क्या आ जाता है, ऑर्डर के बाद फैमिली आ जाता है, एफ से डिनोट करते हैं, और उसके बाद जीनस आ जाता है, स्पीसीज आ जाता है। अब इसमें याद करने के लिए सबसे बढ़िया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे हाईएस्ट रैंक किंगडम का है, तो KPCOFGS, कितना बढ़िया है, KPCOFGS, फट से याद हो जाएगा, क्या होगा, यानी KPCOFGS, ये याद कर लेंगे। KPCOFGS ये क्या है, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है। K से किंगडम, P से फाइलम, C से क्लास, O से ऑर्डर, F से फैमिली, G से जीनस और S से स्पीसीज हो गया। अब ये देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही जा रहा है, यानी इसका डिस्क्रिप्शन हाईएस्ट है, मोर डिस्क्रिप्शन है, रैंक मोर है, और ये क्या है, अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं जीनस, और यहाँ स्पीसीज होगा, ठीक है। इसके बाद दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, तो वो जीनस और स्पीसीज, यानी ये हायर किंगडम हो गया, यानी हाईएस्ट रैंक से लोएस्ट रैंक तक जा रहा है। और हाईएस्ट रैंक वाले का डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होता है, मोर डिस्क्रिप्शन होता है, और लोएस्ट वाले का कम होता है। ये तो देखने से भी समझ में आ जा रहा है। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में आप देखेंगे कि किंगडम हाईएस्ट रैंक का है, उसका अधिक से अधिक डिस्क्रिप्शन होता है, मोर डिस्क्रिप्शन है, और लोएस्ट पे स्पीसीज है। अब इसमें देखेंगे याद करने के लिए KPCOFGS, जैसे मैंने बताया, फट से याद कर लेंगे। KPCOFGS, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये हो गया। अगर जो इसका असेंडिंग ऑर्डर पूछता है तो उल्टा कर दीजिए, स्पीसीज से शुरू करिए, ठीक है। स्पीसीज, जीनस, फिर फैमिली, फिर आ जाता है आपका ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर लास्ट में किंगडम आ जाता है। तो जो हम नॉर्मली लिखते हैं, आप देखेंगे जो नॉर्मली हम लोग लिखते हैं वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, जो नॉर्मली लिखते हैं ना, आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे तक, यानी हाई रैंक से लो रैंक तक आते हैं। तो ये बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। सबसे आसान तरीका है डिसेंडिंग ऑर्डर को ध्यान देंगे, और ये कॉन्सेप्ट है KPCOFGS, बस उसके बाद बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन होगा ज़रूर पूछेंगे, उसको नोट कर लेंगे।